बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। ओके। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसके मैंने आप लोगों को कुछ सिंपल एग्जांपल भी बताए थे। अच्छा हाँ, पहले लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था उसमें कुछ रह गया था, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आई थिंक यही था लास्ट क्लास का क्वेश्चन। ये तो आज की क्लास का है। बेटा मैं अटेंडेंस लिंक फिर से सेंड कर रही हूँ, आप लोग फिल कर लीजिए। ये था लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल था y इक्वल्स टू e रेज टू ax प्लस b, y इक्वल टू ax। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू m, ठीक है। इसमें यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। और फैक्टोरियल के नोटेशन के लिए आप लोगों को बताया था कि क्लास 11th में आप लोग n फैक्टोरियल ऐसे लिखते होंगे, ठीक है। अब आप लोग हैबिट बनाना कि फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करो, फैक्टोरियल n, ठीक है। बोथ आर नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट केस है इसमें, ठीक है, आप हमने जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें m एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन था, ठीक है। उसके लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था कि अगर x क्यूब से, चलो x मैं दोबारा से वो एग्जांपल लिख देती हूँ। रोहित सिंह बेटा आप पेन यूज नहीं करोगे क्लास में, कोई भी बच्चा पेन यूज नहीं करेगा। अगर मैं कभी आपसे बोलती हूँ कि आप कुछ लिख के बताओ तब आप लोग करोगे, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बताया था, लेकिन कल क्लास नहीं हुई है तो मैं उस एग्जांपल को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास में y इक्वल टू एक्स क्यूब कोई फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, y1 क्या आएगा हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है बेटा। y1 आएगा 2x एंड y2 क्या आएगा, y2 इज 2, नहीं बेटा पहले y2 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद y3 हमारा 0 आएगा, y2 is 2 because differentiation of x is 1, y2 is 2, now y3 is 0, y3 means थर्ड ऑर्डर 0। अब अगर y4 भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, y5 भी 0 आएगा। तो इट मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो अगर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, ठीक है, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके सेकंड ऑर्डर तक जो डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका कांस्टेंट आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ फंक्शन है, एक तो ये कंक्लूजन पता चल रहा है कि अगर जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है उसका उतने टाइम्स जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है। और जब कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ठीक है। तो उसके बाद y3 भी 0 आएगा, y4 भी 0 आएगा। इट मींस वी कैन से yn nth ऑर्डर डेरिवेटिव yn इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारे पास में, वेयर n इज ग्रेटर एन इक्वल टू 3। n अगर 3 या 3 से बड़ा कुछ भी हो हमारा डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया, इससे आप इसमें कंक्लूजन देना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है और अगर मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो हमें कांस्टेंट मिल रहा था, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं इसको y इक्वल टू एक्स की पावर m, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये m चल रहा था, ठीक है, और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m और n अगर दोनों आपस में सेम हो जाए, m उसकी डिग्री है, m टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट मिलता है। इट मींस व्हेन m इक्वल टू n तो yn हमारा एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो क्या मिलेगा आप लोग इससे निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज a रेज टू n फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इंटू ax प्लस b होल पावर m माइनस n, ठीक है। तो जब m इक्वल टू n होगा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, देखो
जहां पे n है या जहां पे m है उसको सेम वेरिएबल रख लेते हैं, तो m इक्वल्स टू n पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा a रेस टू n, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है मेरी, ये a रेस टू n भी यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो इसका ध्यान देना, a रेस टू n भी आएगा, ठीक है। ये वाला टर्म m इक्वल टू n पुट करेंगे तो फैक्टोरियल m, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में है m इक्वल्स टू n, इट मींस फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। ठीक है। तो m माइनस n हो गया फैक्टोरियल 0, एंड ax प्लस b होल पावर m माइनस n, इट मींस पावर 0। एंड किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। ax प्लस b होल पावर 0 इज 1, डिनोमिनेटर इज 1, तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए था यहाँ पे फैक्टोरियल n इंटू a की पावर n भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे, तो मैंने यहाँ पे ये जल्दीबाजी में नोट्स बनाए होंगे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ पे a की पावर n भी आएगा, और ये फैक्टोरियल n इंटू a रेज टू n आएगा, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे भी देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2 था, मींस कांस्टेंट था। देखो फैक्टोरियल n एक कांस्टेंट वैल्यू है, a रेज टू n एक कांस्टेंट वैल्यू है। इट मींस जब हमारे पास में जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उतने टाइम्स अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाता है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो यही लास्ट क्लास में डिस्कस करना रह गया था। नेगेटिव पावर के लिए भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही थी, आई थिंक उस दिन वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ। जब आप लोगों का कॉलेज खुलेगा अभी 16 फरवरी को, उसके बाद फरवरी लास्ट वीक में मैं आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लूंगी, ठीक है, इंटरनल एग्जाम लूंगी, जो मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐड होंगे। ओनली फर्स्ट यूनिट का दे रही हूँ, तो आप लोगों के लिए ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा। आपने फर्स्ट यूनिट को प्रिपेयर करना है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इन सब चीजों। ठीक है। तो हमारा जब m इक्वल टू n था तब तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे a रेस टू n भी कर लेना आप लोग, मैंने इससे पहले लिखा था, मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। और जब आपका m लेस देन n होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास